बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है विरासत तकसीम करने का तरीका। मैयत ने जो जायदाद छोड़ी है, जो तरीका छोड़ा है, उसकी तकसीम का तरीक़ेकार सही क्या है। और इस चीज़ को तासील भी कहते हैं। तासील होता है असल मसला निकालना। इसको मखरज भी कहते हैं, तखरीज मसला भी कहते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब हमने किसी आदमी की विरासत तकसीम करनी है तो आदमी फौत हो जाता है, हम उसके वरासा लिखते हैं। सबसे पहली सूरत ये होती है कि हम यूँ मैयत बनाते हैं। ये एक मैयत बन गया हमारे पास, हम इसके वरासा लिखेंगे नीचे। हमें पता चला एक आदमी फौत हो गया, उसकी बीवी है, मिसाल के तौर पर हमने बीवी लिख दी। हमें पता चला उसका बाप भी मौजूद है, हमने उसका बाप भी लिख दिया। हमें पता चला उसका बेटा भी है, हमने बेटा लिख दिया। उसकी एक बीवी थी, बाप था और उसका एक बेटा था। कुल उसके वारिस हमें ये मिले। उसके बाद हमने इनके हिस्से देखने हैं। हमने इनकी हालतें पढ़ी हुई थी, वारसों की किस्में पढ़ी हुई थी कि असाब फ़ुरूज़ क्या है। पहले हम देखेंगे इनमें से असाब फ़ुरूज़ कौन से हैं। हमें पता है बीवी असाब फ़ुरूज़ में आती है, बाप असाब फ़ुरूज़ में आता है। फिर हमने इनके हिस्से देखने हैं, बेटा असबा में आता है। हमने इनके हिस्से देखने हैं, बीवी का क्या हिस्सा होगा। बीवी का हमने 1/4, 1/8 पढ़ा था। औलाद नहीं होगी तो फिर 1/4। औलाद होगी मरने वाले की तो बीवी का हिस्सा कम हो जाएगा, 1/8। हमने बीवी का 1/8 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने बाप को देखा। बाप की हमने 3 हालतें पढ़ी थी। कभी 1/6 लेता है, 1/6 असबा में भी चला जाता है, सिर्फ असबा। लेकिन जब मरने वाले का बेटा मौजूद हो तो बाप और दादा का हमने ये पढ़ा था कि उनको 1/6 सिर्फ मिलेगा। बाप है तो 1/6, बाप नहीं तो दादा है तो उसको भी 1/6 मिलेगा। जब मैयत का बेटा मौजूद हो, हमने दादा को छठा हिस्सा दे दिया, बाप को छठा हिस्सा दे दिया। हमने बेटे को देखा तो बेटा असाब फ़ुरूज़ में नहीं है कि इसको मुकर्रर हिस्सा मिले, ये असबा में आता है। और असबा क्या होता है कि असाब फ़ुरूज़ से जो पीछे बच गया सारा वो ले लेते हैं। हमने इसके नीचे लिख दिया आइन, इसका मतलब होगा असबा। ये पहला स्टेप है। हमने मैयत लिख के उसके वारिस पहले सारे जमा किए कौन कौन से हैं। दूसरे दर्जे पे हमने ये देखा कि इन वारसों में से असाब फ़ुरूज़ कौन से हैं, असबा कौन से हैं। तीसरे दर्जे पे हमने ये देखा कि इनका हिस्सा क्या बनता है। बीवी का 8वां बना, बाप का छठा बना, बेटा असबा में चला गया, सारा ले लेगा बकिया। ये यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद आ जाता है तासील, यानी असल मसला निकालना। ठीक, असल मसला निकालना क्या होता है। हम देखेंगे कि कम अज़ कम एक सूरत यहाँ पे हम बनाएंगे, एक अदद कि जिस अदद के ज़रिए से वारसों को उनको पूरा पूरा उनका हिस्सा जो बनता है वो मिल सके। ठीक, मिसाल के तौर पर 8 है तो इसका असल मसला जब ये 6 के साथ आ जाए तो 24 बनता होता है। ठीक, मैं इसकी वजाहत करूँगा कि कैसे 24 बनता है। हमने असल मसला 24 बना दिया। कुल जायदाद हमने यहाँ पे लिख दी 1 लाख रुपया मिसाल के तौर पर। हमने किया लाख, यानी कुल माल 1 लाख है, तकसीमें 24। ये जो हमारे पास 24 आया था, इसमें से पहले हमने ये बनाना है कि इनको हिस्से कितने हैं। 24 का 1/8 क्या होता है, आप ज़रब देंगे तो 8 3 24। तो मतलब क्या हुआ कि 24 में से 3 हिस्से मिलते हैं बीवी को। 6 ज़रब 4 24, बाप को 4 हिस्से मिलते हैं। 4 3 7, पीछे बचे 17 हिस्से। 17 किसको मिलेंगे, बेटे को। हमने क्या किया, अब हमारे पास हिस्से भी निकल आए। हमने यूँ करना है कि कुल माल तकसीमें 24, यानी कुल माल तकसीमन असल मसला ज़रब हिस्सा
ज़रब 3 करेंगे, हमारे पास इसका जवाब हिस्सा निकल आएगा कि कितना माल मिलता है इसको यहाँ से। ये एक सूरत थी, हम इसको ख़त्म करते हैं। अब आते हैं एक असल चीज़ की तरफ कि असल मसला जो हमने 24 बनाया था, 1/8 और 1/6 आए थे, तो हमने असल मसला 24 बनाया था। हमने कुल माल तकसीम 24 ज़रब हिस्सा किया था। तो ये जो असल मसला निकालना है, ये कैसे निकालते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है? 2 चीज़ें सीखने वाली हैं। फ़ायदा तो ये होता है कि वारसों में माल दुरुस्त तरकीब के तरीके से तकसीम हो जाता है। मैं आगे बाद आगे चल के आपको बताऊंगा कि अगर हम असल मसला निकाले बग़ैर तकसीम करेंगे तो गलती के इम्कानात कैसे होंगे। दुरुस्त तरीके से माल तकसीम करने के लिए असल मसला निकालना ज़रूरी है। असल मसला निकालेंगे कैसे? उसका तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास कुल 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 असहाबे फ़ुरूज़ को जो हिस्से मिलते हैं वो ये 6 ही हैं। कभी 1/2 मिलेगा, किसी को 1/4, किसी को 1/8, किसी को 2/3, किसी को 1/3, किसी को 1/6। 12 असहाबे फ़ुरूज़ को इन 6 हिस्सों में से कोई ना कोई हिस्सा मिलता है, इससे ज़ायद नहीं है। अब इसकी 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत यह है कि आपके पास वारसों में से असहाबे फ़ुरूज़ में से एक ही बंदा मौजूद है, दूसरा है ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं एक आदमी फौत हो गया, उसकी एक बेटी है, बाकी असहाबे फ़ुरूज़ में से कोई नहीं है। और उसके बाद कौन है? उसका चचा। हमने बेटी को कितना देना है? एक बेटी को तो आधा लेती है, हमने 1/2 बेटी को दिया, बाकी सारा चचा असबा में जाता है। असल मसला कैसे निकालेंगे? आपको बताया 3 सूरतें हैं। अगर इनमें से सिर्फ कोई एक ही आएगा, यानी असहाबे फ़ुरूज़ में से एक वारस होगा, सिर्फ 1/2 वाला हो, 1/4 वाला हो, 1/8 वाला हो, 2/3 हो, बेटियां ज़्यादा हो सकती हैं, 2/3 मिल सकता है, 1/3 हो, 1/6 हो, कोई भी हो, अकेला हो, सिर्फ एक हो, तो उसी के अदद को हम असल मसला बना देंगे। ये जो नीचे अदद आएगा उसी को असल मसला बना देंगे। ये पहली सूरत है, सूरत नंबर 1 कि असहाबे फ़ुरूज़ में से सिर्फ एक वारस आएगा, तो उस वारस का जो हिस्सा होगा उसी के अदद को, अगर यह 1/4 असल मसला 4, 1/8 असल मसला 8, 2/3 असल मसला 3, 1/3 असल मसला 3, 1/6 असल मसला 6। हमने 1/2 है असल मसला, हमने 2 बना दिया। कुल माल था हमारे पास 1 लाख रुपया। हम क्या करेंगे? 1 लाख तकसीमे 2। अब हमने पहले ये करना था कि 2 से बेटी का हिस्सा क्या निकलेगा? आधा। 1, 2 का आधा क्या होता है? 1 बेटी को दे दिया, पीछे 1 बचा। हमने यूँ करना है, लाख तकसीमे 2 ज़रब हिस्सा, ज़रब 1 आएगा, जवाब 50,000। 50,000 मिला बेटी को, पीछे बचा 50,000, वो मिला चचा को। यहीं पे अगर 2 बेटियां आ जाती हैं, 2 बेटियां, हम 2 बेटियों को क्या देते हैं? 2/3। अब असल मसला क्या बनेगा? अब असल मसला बनेगा 3। हमने बना दिया 3। 3 में से इनके हिस्से देंगे। 3 का 2/3 क्या होता है? 2/3। उसका तरीक़ेकार ही होता है, जो भी है, ये तकसीमें, ये ज़रब, ये 3 तकसीमें 3 ज़रब 2, तो 2। ठीक। अगर यहाँ 1/6 होता ना, तो यहाँ भी 6 आता,
तो हम कहते हैं 6 का 1/6 क्या है? 1। ठीक, बाकी सिर्फ आसान होते हैं, सिर्फ 2/3 में मुश्किल लगती है। 1/2 का भी पता चल जाता है, आधा होता है, चौथाई होता है, 8वां होता है, 1/8 8वां होता है, 1/6 छठा होता है। 6 का छठा क्या है? 1। ताई क्या है? 3 का ताई 1। सिर्फ ये होता है कि 3 का 2/3 क्या है, यानी 3 के 2 ताई क्या हैं? 3 का 1 ताई तो 1 हुआ, तो 2 ताई 2 हुए। दूसरा तरीका यह है कि हम ये तकसीमें, ये ज़रब ये करें, तो ये 2 हिस्से 3 में से बेटी को मिल गए, पीछे कितने बचे? 1 हिस्सा, 1 मिल गया चचा को। हम क्या करेंगे अब? कुल माल तकसीमें असल मसला ज़रब हिस्सा, कुल माल 1 लाख तकसीमें 3 करेंगे 33,300, 33 आएगा, ज़रब 2 करेंगे 66,600, 66 आ जाएगा। पीछे जो बचेगा वो चचे को चला जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास वारसों में से एक ही आता है, सिर्फ 1/2 वाला आता है, 2/3 वाला आता है, 1/4 वाला आ जाता है। मसलन बीवी आ जाती है यहाँ पे, तो बीवी को क्या मिलेगा? अगर औलाद ना हो तो 1/4। तो मसलन मसला क्या बनाएंगे? 4 में से चौथा हिस्सा 1, 4 का 1/4 क्या हुआ? 1 बीवी को, और बकिया 3 चचे को। हम करेंगे लाख तकसीमें 4 ज़रब 1 25,000, बाकी 75,000। लाख तकसीमें 4 ज़रब 3, जवाब आया 75,000, वो दे दिया चचे को। इसी तरह 1/8 वाला आ जाता है मिसाल के तौर पर। हैं जी, ये इधर से ना 4 बाकी बचा था। ठीक है, इसलिए 1/8 आ जाता, मसल मसला 8 बताएंगे 1/6 आ जाता, असल मसला 6 बनाएंगे, 1/3 आ जाता, असल मसला 3 बनाएंगे। ये तो हो गई एक सूरत। पहली सूरत क्या हुई? असल मसला निकालने की। असहाबे फ़ुरूज़ में से सिर्फ एक ही वारिस हो, उसका जो हिस्सा होगा वही असल। 1/2 होगा तो 2 मसला, 1/4 तो 4, 1/8 तो असल मसला 8, 1/3 तो असल मसला 3, 2/3 असल मसला 3, 1/6 असल मसला। दूसरी सूरत आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास असहाबे फ़ुरूज़ 2 या 2 से ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये एक ही किस्म के हैं। ये जिनसे अव्वल है, ये किस्में 2 में। ठीक, लेकिन वो जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं वो एक ही किस्म के हैं। हमारे पास एक ऐसा वारिस आ जाता है जिसको 1/2 मिलता है, दूसरा आ जाता है जिसको 1/4 या 1/8 मिलता है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? अगर ये आपस में ही आ जाते हैं, 1/2 1/4 के साथ आ जाता है, या 1/2 1/8 के साथ, या 1/4 1/8 के साथ आ जाता है। ठीक, हम क्या करेंगे? ये तीनों हम करेंगे, इनमें से जो बड़ा होगा उसको असल मसला बना देंगे। मसला नीचे जो बड़ा होगा, अगर 1/2 और 1/4 आते हैं हम 4 से मसला बनाएंगे, 4 और 8 आते हैं हम 8 से असल मसला बनाएंगे, 1/2 और 1/8 आते हैं हम 8 से असल मसला बनाएंगे। और यूँ भी कह सकते हैं हम छोटे को असल मसला बना दें, छोटे को। हाँ जी, नीचे वाली रकम बड़ी। हाँ जी, नीचे वाली रकम। एक सूरत यह है कि हम ये कहें कि हम बड़े वाले को, मसलन 1/2 और 1/4 आते हैं, असल मसला किसको बनाएंगे? 2 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 4। और ये भी हम कह सकते हैं हम छोटे अदद को बनाएंगे, क्योंकि 1/4 छोटा है उसूली तौर पर 1/4 छोटा है ना, छोटे हिस्से को, बड़े अदद को। अगर आप अदद देखेंगे इनको, तो हम इनमें से 4 को बनाएंगे। अगर हिस्सा देखेंगे तो फिर छोटा हिस्सा हम, ठीक है, हम 4 को असल मसला बना देंगे। इसी तरह अगर 1/8 इनके साथ आ जाता है, ये तीनों आ जाते हैं, असल मसला किसको बनाएंगे? सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? 1/8। या अददों में बड़ा कौन सा है? 8, असल मसला 8। मतलब ये हुआ कि 1/2
1/4 के साथ आ जाए या 1/8 के साथ आ जाए, तो हम ये देखेंगे इन नीचे वालों में अदद बड़ा कौन सा है, बड़े अदद को मसला बना देंगे और उसी से फिर विरासत की हम तकसीम कर देंगे। मिसाल हम एक लेके आते हैं, एक आदमी फौत हो गया, उसकी एक बेटी है, ठीक, और उसका खामन भी है। औरत फौत हुई, बेटी भी है, खामन भी है। उसके बाद हम यूं कह लेते हैं कि उसका चचा भी है। लो जी, बेटी एक हो तो 1/2 लेती है, हमने बेटी को 1/2 दे दिया। खामद अगर औलाद ना हो तो आधा लेता है, औलाद हो तो फिर चौथाई। 1/4 हमने खामद को दे दिया। चचा वैसे असबात में आता है, हमने इसको यूं रख दिया। अब हमने देखा कि असल मसला निकालना था, 1/2 4 के साथ आ गया था। असल मसला किससे निकालेंगे? हम असल मसला 4 बना देंगे, क्योंकि हिस्सों में छोटा सही है या इन दो में बड़ा अदद है। ये हम यूं करेंगे, असल मसला 4। अब क्या करेंगे? कुल माल तकसीम असल मसला। अब पहले इसमें से हिस्से निकालेंगे। 4 में से बीवी बेटी को क्या आते हैं? आधा। 4 का आधा क्या है? 2 का आधा के इसको तकसीम करते होते हैं इस पे। 4 तकसीम 2 2, 4 तकसीम 4 1, 3 2 तो 1, 3 पीछे बचा 1, वो इसको दे दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुल माल है लाख रुपया, हम करेंगे कुल माल तकसीम 4 तो आएगा 25,000 ज़रब 2 50,000। अब इधर देख लें, बेटी का आधा हिस्सा था ना, तो लाख में से वैसे 50,000, इधर 25,000 ज़रब 1 25,000 25,000। हमारे पास 50,000 बेटी को मिलेगा, 25 खामंद को, 25 ही चचा को मिल जाएगा। ये थी दूसरी सूरत। अगर यहाँ पे हम खामंद को काट दें और बीवी लें कि मर्द मरा है, उसकी बीवी है, हिस्सा भी यहाँ से कट के 1/8 हो जाएगा, क्योंकि बीवी को मिलता है 1/8। अब असल मसला क्या होगा? अब 4 नहीं होगा, अब 8 होगा। असल मसला हमने बना दिया 8। अब करेंगे, इससे हिस्से निकालेंगे। 8 तकसीम 2 4, 8 तकसीम 8 1, 8 का 8वां हिस्सा 1, 4 तो 1 5, पीछे कितने बचे? 3, वो दे दिए चचे को। जब ये हिस्से हमारे पास निकल आए, अब हमने तीसरा चौथा कदम उठाना है। कुल माल तकसीम 8 ज़रब 4, लाख तकसीम 8 करेंगे तो 12,500 आएगा। 12,500 ज़रब 4 करेंगे तो 50,000 आएगा, और वैसे भी लाख का आधा 50,000 आता है। 12.5 ज़रब 1 करेंगे तो 12.5 आएगा, ठीक। 12.5 ज़रब 1 करेंगे तो 36 से ऊपर कुछ आ जाएगा, ये नहीं जो पीछे बच जाएगा, ठीक है। 37,000 तो कुछ 37.5 आ जाएगा। ये दूसरी सूरत है हमारे पास कि ये आपस में ही आ जाए, 1/2 1/4 के साथ आ जाए, या 1/2 1/8 के साथ है, या 1/4 1/8 के साथ आ जाए। हम क्या करेंगे? इनमें से जो अदद बड़ा होगा उसको असल मसला बना देंगे, या जो हिस्सा छोटा होगा हम उसको असल मसला बना देंगे। ये थी दूसरी सूरत। तीसरी सूरत ये है कि ऊपर वालों में से कोई नीचे वालों के साथ आ जाए, या ये क्या ले, नीचे वालों का कोई ऊपर वालों के साथ आ जाए। मतलब यह है कि ऊपर और नीचे वाले मिल जाएं। 1/2 1/2/3 या 1/3 या 1/6 2 के साथ आ जाए, या इनमें से किसी एक के साथ आ जाए, ठीक। ये तीसरी सूरत है। अब हम क्या करेंगे? 1/2 नीचे वालों के साथ आ जाता है, तीनों के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ कोई सूरत बनती है। एक ऐसा आदमी मरा कि जिसके ऐसे वारस थे कि जिनमें से एक को 1/2 मिलता था और दूसरे को मिसाल के तौर पर 2/3 या 1/3 या 1/6 मिलता था, ऐसी सूरत थी। अब हम क्या करेंगे? ये बात याद रखें कि जब 1/2
नीचे वालों के साथ किसी के साथ भी आएगा, 2/3, 1/3, 1/6, किसी के साथ भी, असल मसला 6 ही बनेगा। असल मसला 6 बनेगा। 1/4 नीचे वालों के साथ आएगा, असल मसला 12 बनेगा। 1/8 आएगा, असल मसला 24 बनेगा। 2 ज़रब 3 6, 4 ज़रब 3 12, 8 ज़रब 3 24। ये नहीं, ये उसूल याद रखें कि 1/2 जब भी नीचे के वालों के साथ आए तो 2 ज़रब 3 कर लेंगे, 1/4 आए तो 4 ज़रब 3 कर लेंगे, 1/8 आए तो 8 ज़रब 3 कर लेंगे। ये नहीं 1/2 जब भी नीचे वालों के साथ आए असल मसला 6 आएगा, 1/4 आए 12 आएगा, 1/8 आए 24 आएगा। ठीक, मिसाल हम लेके आते हैं। एक आदमी फौत हो गया, उसकी बेटी भी है या उसका खामद है, मिसाल के तौर पर औरत है, उसका खामद है, और उसके साथ साथ है माँ भी है, उसकी चचा भी है। खामद को क्या मिलेगा? जब औलाद ना हो तो खामद को आधा मिलता है। खामद को हमने आधा दे दिया। माँ जब औलाद ना हो, बहन भाई ना हो मैयत के, माँ को तीसरा मिलता है, सुलस, कुल माल का सुलस हमने 1/3 दे दिया। चचे को असबा में रखा। अब असल मसला क्या बनाएंगे? क्योंकि 1/2 नीचे वालों के साथ आया हुआ यहाँ पे, असल मसला क्या आएगा? 6। असल मसला क्या आएगा? 6। हमने असल मसला 6 बना दिया। अब 6 का आधा खामन को दिया 3, 6 का तीसरा हिस्सा दिया, 3 दूने 6, 2, 3 2 5 पीछे बचा, 1 दे दिया चचे को। अब आपने करना है कुल माल तकसीम 6 ज़रब 3। ठीक, हिस्सा निकल आएगा। मसलन कुल माल लाख रुपया है, हम करेंगे लाख तकसीम 6, 16,666 आएगा तकरीबन। ज़रब 3 करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 50,000, 49,958 कुछ, यानी तकरीबन 50,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। इस तरह लाख तकसीम 6 ज़रब 2 करेंगे, 33,000 के करीब रुपया यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो इधर। मसला यह है कि यानी 1/2 1/3 के साथ आया तो हमने किससे बनाया? 6। अगर यहाँ पे अखियाफ़ी भाई आता है, अब क्या बनेगा? एक अखियाफ़ी भाई हो तो उसको छठा मिलता है। असल मसला फिर भी क्या बना? 6, क्योंकि 1/2 6 के साथ आ गया। असल मसला फिर भी 6। ये नहीं, ये बात असूली तौर पे है कि 1/2 जब भी आएगा नीचे वालों के साथ असल मसला 6। 1/4 आए असल मसला 12। खामद को हटा देते हैं, हम बीवी यहाँ ले आते हैं। बीवी जब औलाद ना हो तो उसको चौथा हिस्सा मिलता है, अब आगे 1/4 और 1/6। असल मसला क्या आएगा? 12। हम असल मसला 12 बना देंगे। 12 से बीवी को चौथा हिस्सा देंगे, 4 3 12। पुराना तरीका पहाड़े गिरने का आसान। 4 का पहाड़ा गिना, ठीक है, तो 12 आया, तो 3 6 दूने 12, 3 2 5 पीछे बचे 7 इसे। अब करेंगे कुल माल तकसीम 12 ज़रब 3 निकल आएगा, ज़रब 2 निकल आएगा, ज़रब 7 निकल आएगा। यह था कि 1/4 आ गया इनके साथ, और अगर 1/8 आ जाए तो फिर असल मसला 24। मिसाल के तौर पर 1/8 हमेशा बीवी को ही मिलता है, किसी आदमी की बीवी भी है, ठीक।
और उस आदमी का एक उसकी माँ भी है, उसका बेटा भी है। अब औलाद मौजूद हो तो बीवी को 8वां, औलाद मौजूद हो तो माँ को 6ठा, बेटा असबा में 1/8 6 के साथ आ गया। असल मसला 24 बनाएंगे। अब क्या करेंगे, 24 से निकालेंगे। 8 3 24, 3 6 चौका 24, 4 7 पीछे बचे 17 17 बेटे को। अब करेंगे कुल माल तकसीम 24 ज़रब 3 बीवी का हिस्सा, कुल माल तकसीम 24 ज़रब 4 माँ का हिस्सा, कुल माल तकसीम 24 ज़रब 17 बेटों का हिस्सा। ये सूरत थी कि 3 सूरतें थी कि एक ही हिसाब फ़रोज़ में से हो, उसी का आदत मसला, 2 हों एक ही किस्म के हों, ये हों या ये हों, तो फिर जो छोटा होगा उसको असल मसला बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहले हमने पढ़ा था तो दूसरी की मिसाल नहीं पढ़ी थी, 2/3 और 1/3 आ जाते हैं तो 3 को ही रखेंगे फिर, ठीक, क्योंकि दोनों नीचे एक जैसे ही है ना। 2/3 या 1/3 1/6 के साथ आ जाते हैं तो फिर असल मसला 6 बन जाएगा। तीसरी सूरत ये थी कि ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ जाता है, 2 आता है 1/2 तो असल मसला 6, 4 आता तो 12, 8 आता है तो 24। अब मुख्तसरन चंद मिनटों में हम इसका एक आसान तरीका वो कि अगर आपको भूल जाता है, ये तो याद आता है कि 1 आएगा तो वही असल मसला, 2 आएंगे एक ही जिन्स के तो हम बड़े अदद को असल मसला, तीसरा ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ जाता है, आपको शक पड़ जाता है कि 1/2 आए तो असल मसला 6 था, 8 था, 12 था। तो जू अदाफ़ अकल एक कायदा है रियाजी का, आप वो निकाल लें। मिसाल के तौर पर 1/2, एक आदमी फौत हुआ था तो उसकी एक बेटी थी, बेटी को हमने 1/2 दे दिया। उसकी क्या थी साथ माँ को हमने 1/6 दिया, क्योंकि औलाद हो तो माँ को 1/6। अब वैसे तो है कि 1/2 नीचे वालों के साथ है तो असल मसला 6 ही बनेगा, लेकिन हम यूँ करके देख लेते हैं, 2 6 2 1 3, अब ज़रब देंगे, 2 ज़रबे 3 बराबर है 6, ठीक। 1/4 आ जाता है नीचे वालों के साथ। जैसे आदमी फौत हो गया, उसकी मिसाल के तौर पर उसकी बीवी मौजूद है, बीवी को 1/4 मिला, माँ को 1/3 मिला, क्योंकि अब औलाद नहीं है तो माँ का तीसरा हिस्सा। अब हमने क्या करना है, 3 और 4 का निकालना है। 3 और 4 का निकलेगी कौन नहीं, क्योंकि कोई अदद दोनों को तकसीम करता ही नहीं है, तो हम 4 ज़रबे 3 कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी करें ना 3 4 तो कोई अदद आए नहीं है जो दोनों को तकसीम करे, तो हम क्या करेंगे 4 ज़रबे 3 12, असल मसला 12। और ये आ जाता है कि एक साथ बेटी भी है, बीवी भी है, बेटी भी है। बेटी का कितना आता है 1/2, माँ का क्या बन जाएगा 1/6। अब हमारे पास ये हो गया कि ऊपर वाले 2 और नीचे वाला 1 हो गया, तो फिर भी कोई मसला नहीं। उसूली तौर पे ऊपर वालों को अगर हम भुगताना चाहें ना तो हम क्या करते होते हैं, उनमें से छोटा अदद ले लेते हैं, ये और ये अगर इन दोनों को रखना चाहें तो इसको रखेंगे ना, और ये 4 नीचे वालों के साथ आ जाए तो मसला 12 से आता है। तो वैसे अगर हम 2 अदाफ़े अकल भी निकालें इसका, कैसे 2 6 और 4, 2 लेके आए 1 3 2, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 2 6 दूने 12, असल मसला 12। झटकी कायदे के मुताबिक भी भुगताना चाहें तो हम इन आपस में देखें कि ये दोनों तो एक ही जिन्स के हैं, एक जिन्स के हों तो बड़े अदद को लेते हैं। हमने लिया 4 को, अब 4 को नीचे वाले के साथ देखा, हमने पढ़ा था 4 नीचे वालों के साथ तो मसला 12 से आता है।
मसला 12 से, और वैसे इस तरीके से देखा, अगर वो भूल जाए ये तरीका है, इससे आपको असल मसला निकल आएगा। मिसाल के तौर पर ये हमने गलत किया था। ये हमने गलत कैसे किया कि बीवी को हमने बेटी नहीं थी तो हमने 1/4 दिया था, फिर हमने थोड़ी तब्दीली की, बेटी को यहाँ पे लाया, बीवी को फिर भी 1/4 दे रहे हैं, हालांकि बीवी को 1/8 आता है। ठीक, हमने बीवी को दिया 1/8, हमारे पास अब सही सूरत निकल आई। अब देख लें, अब थोड़ा और मसला आ गया। वैसे हम इनको भुगताना चाहें तो हम देखेंगे 8 और 2 एक ही किस्म के हैं, तो हम किसको लेंगे? 8 को 6 के साथ देखेंगे, ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ जाए तो मसला 24 से। तो अब यहाँ भी हम करके देख रहे हैं तो मसला फिर भी 24 से, 2 6 8 2 1 3 4 4 तो 12 दूने 24, 1/8 इसके ज़्यादा क्या, मसला 24 से। ये नहीं बिल्कुल आसान तरीका, वो पहला कायदा बिछ के बुला भी दें, ठीक, एक असाबे फर्द जाएगा फिर तो वही होगा। 2 आ जाएं, आप सारे कायदे बुला भी दें कि ऊपर वाले होंगे अकेले में ये करेंगे, नीचे आप इनका दो अदाफ़े अकल निकाल लें, आपके पास बात वाज़े। आप 1/6 को काट दें, सिर्फ यही लिख दें बीवी है बेटी है, फिर भी हम जू अदाफ़े अकल निकालेंगे। वैसे हमने पढ़ा था कि हम छोटे अदद को लेते हैं या अपना बड़े अदद को लेते हैं, मसला 8 से बनता। वो जो कायदा हमने पढ़ा था कि आपस में आ जाएं तो बड़ा अदद मसला, हम अगर दो अदाफ़े अकल भी निकालें तो फिर भी क्या आएगा, 2 1 4 4 दूने 8। ये 2 तरीके हैं। अगर एक आपको भूल जाता है तो ये ऐसा है कि जो हमेशा कारआमद रहता है, इसमें भूल के कोई इम्कानात है नहीं, इसमें गलती के कोई इम्कानात नहीं है। वो उसूल ज़ाब्ता बाज़ का जहन में आगे पीछे खलत मलत भी हो सकता है, आप इस ज़ाब्ते के ज़रिए से मामलात हल कर सकते हैं। किसी की 2 बेटियाँ हों तो 2/3 आता है। अब उस मरने वाले की बीवी भी है तो बीवी को 1/8 आएगा। अब उस आदमी का बाप भी है, बाप जब बेटियां हो तो 1/6 भी लेता है, जमा असबा में भी जाता है, 1/6 जमा असबा। अब हमारे पास 3 आ गए। उस कायदे के मुताबिक तो हमने इन 2 को देखा ये एक ही जिन्स के हैं, तो हमने बड़े अदद को लिया 6 को, फिर 1/8 और 6 को देखा तो 1/6 के साथ तो मसला 24 से आता है। लेकिन हम इनका दुआफ़े अकल निकाल लेते हैं, हम कहते हैं 3 8 और 6 हमारे पास हैं, 3 6 8। अगर हम 3 भी लेके आते हैं तो 1 2 8 2 1 1 4 3 दूने 6 चौका 24, मसला फिर भी 24 से। ठीक, कितने भी यहाँ पे आ जाएं, कोई भी सूरत गंभीर असावे फरूज जैसे भी हों, आप ये तरीका बनाएंगे आपके पास दुरुस्त जवाब आएगा। सर ये आपको पता हो, और ये अमूमी पता होता ही है।